जय श्री राम। आप सबका पुरुषोत्तम चैनल पे स्वागत है। तो वीडियो में सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट ज़रूर करें। आपका ये सपोर्ट हमें मोटिवेट करेगा और अपना राय दें। तो आज हम बात करेंगे कि भारत को जो है सोने की चिड़िया का जो टैगलाइन दिया गया है, या कई बार हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, यह जो है इसको हम किस रूप में देखते हैं आज के संदर्भ में। आज इसी को समझेंगे कि भारत का जो ऐतिहासिक रहा है धरोहर, या इकोनॉमिक के रूप में, शैक्षणिक के रूप में, रिसर्च के रूप में। एक समय आप जब देखते हैं कि अगर कोई देश, खासकर भारत, इतनी सारे जो विविधता हमारे रिचुअल्स में, हमारे फेस्टिवल्स में, हमारे रहन सहन में, हमारा भौगोलिक स्थिति में, इन सब के बीच जो है भारत अभी भी मान के चलिए 5%, 6%, 7%, 8% का ग्रो, और वो जो है पॉजिटिव की तरफ ग्रो है। ग्रो का मतलब ये होता है कि वो उल्टा रिटर्न उस देश को फ़ायदा होने वाला है। तो आखिर भारत की ये जो पैटर्न है इसको समझने की ज़रूरत है। भारत का जो इकोनॉमिक सिस्टम रहा है वो बड़ा ही सनातन रहा है। सनातन का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, एज ए फंड करते हैं, तो उसका रिटर्न तो हमें मिलता ही है, और उसी रिटर्न को हम फिर क्या करते हैं, नई चीज़ों में लगा देते हैं। तो ये जो अनवरत प्रक्रिया होती है, ये आपके काम करने का तरीका, आपका जो है क्षमता, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। और भारत इसी में जो है, जब हम प्राचीन भारत को देखते हैं, टेक्सटाइल में, कपड़ा में, जूट में, ठीक है, तो कीमती कीमती जो हमारा बहुमूल्य जो रत्न होता है उसमें, तो उसमें अग्रणी रहा है, आगे रहा है भारत। और अभी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, क्या भारत की सोने की चिड़िया बन सकती है? देखिए, अगर वेस्टर्न के दृष्टिकोण सब देखेंगे तो बोलेंगे कि अमेरिका जो है पावरफुल है, या यूरोप का कोई कंट्री पावरफुल है। लेकिन हम भारत का परिप्रेक्ष्य में, हमें भारत के चश्मा के देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हमारा स्टैंडर्ड लिविंग जो है वो बदला है, हमारी सोचने का जो आज के समय में जो हमारा थॉट प्रोसेसिंग वो हम बदले हैं, और कुछ अच्छा हो जाए और उससे बेहतर आगे रहने का ये जो तरीका है हमारा, इस चीज़ में हम बदलाव लाए हैं। और भारत जो है अभी भी 6%, 7%, 8% से ग्रो कर रहा है, जो कि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत का। तो उस स्थिति को अगर देखें तो भारत की पॉपुलेशन जो है 700 करोड़ बोल सकते हैं, 130 से 140 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा मार्केट है, और भारत इसी चीज़ पे जो है भारत का सरप्लस है। आप चाइना को देखेंगे तो उनकी जो यंग पॉपुलेशन है वो एवरेजिंग नहीं है। आप अदर को देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम को देखेंगे या अमेरिका को देखेंगे, उनके पास नहीं है। लेकिन ये चांस जो है भारत को एक कई सदी के बाद ये मिला है। तो इसी चीज़ को भुनाने के लिए, इसी चीज़ का सरकार को फ़ायदा उठाने के लिए, और इसका अल्टीमेट जो डेवलपमेंट होगा वो सोसाइटी को ही जाएगा। अब वो किस तरीक़ा से काम करेगा उस पर हम लोग नहीं जाते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव ऑप्शन जो हम लोग के पास यही है कि हम जो कमाने वाले टीनेजर्स होते हैं, खासकर 20 से लेकर 55 के बीच का जो एज होता है, उसमें एनर्जी होता है। आप उसे जिस रास्ते पर उसे आगे बढ़ाएंगे वो उसी रास्ते की ओर चल पड़ेगा। तो भारत का जो सिस्टम रहा है वो एक लंबे पैटर्न के अनुसार रहा है, यानी कि जो भी पॉलिसियाँ बनती है, नीतियाँ बनती है, वो यंग माइंड को जोड़ करके और उसको डेवलपमेंट के थ्रू उसको रन किया जाता है। तो भारत जो है यंग के लिए, टीनेजर के लिए, स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छा मौका दे रही है। हो सकती है शुरुआत में जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप्स के रूप में, इनकम कम होगी, हमारा बेनिफिट कम होगा, लेकिन हम मार्केट में हमारी पकड़ होगी, ठीक है। और जब हम मार्केट में सस्टेन करेंगे तो फिर जाकर के चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे, उस बिज़नेस को बढ़ाएंगे, उस स्टार्टअप्स को बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये भारत की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास, और लगभग भारत के हर स्टेट में ये एक प्लस रहा है कि जो खर्च करने की, जो परचेजिंग करने का जो ये पावर है वो बढ़ा है भारत का। लोग खरीदते भी हैं, शॉपिंग्स भी करते हैं, और ये जो मार्केट है ये भारत में, भारत के अलावा और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो भारत के साथ ये प्लस पॉइंट है। इसलिए 2026 जो है भारत के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप आगे बढ़े, स्टार्टअप्स करें, शुरू करें, बिजनेस करें, जहाँ से भी आप स्टार्ट मिल रहा है वहाँ से करें। 2026 आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।